सलमान खुर्शीद जी इस समय हमारे साथ में है। सर, किस तरह से आप यहाँ पर आए थे, आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक शिकायत मान लीजिए कि या एक प्रस्ताव मान लीजिए, एक प्रश्न मान लीजिए। हमको चिंता इस बात की थी कि जो अपडेशन होता है, असेंबली वाइज होता है, वो तत्काल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्यों है? तो हमें ये समझाया गया है कि सारी असेंबलीज़ की काउंटिंग एक साथ नहीं हो पाती है। कुछ में ज़्यादा समय लगता है, कुछ जल्दी तैयार हो जाती है। तो जैसे जैसे काउंटिंग पूरी हो जाती है वो अपडेट कर देते हैं। सारे एक साथ अपडेट करना संभव नहीं है, इसलिए कि सारे एक साथ होते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने समझाया कि इस कारण थोड़ा समय एक और दूसरे के बीच में हो सकता है। बहरहाल जो भी संभव होगा वो लोग करेंगे ताकि वो ज़्यादा समय शंका ना पैदा सर, करें। जो नंबर्स आए हैं इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जो गठबंधन के जो भी परिणाम सामने आए हैं, वो जाहिर है उसको हम उससे बड़े संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे के जो हमारे निर्णय हैं उस पर, वो कल जब सभी हमारे सारे नेता एक साथ कल फिर बैठेंगे, मिलेंगे और सारी बात उनके सामने रहेगी, तो वो जो घोषणा करेंगे उसको हम आगे। जेडीयू और टीडीपी के साथ संपर्क होगा सर? मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई मुझसे कहे कि संपर्क करो तो मैं करूं, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ संबंध रहे हैं, लेकिन ये निर्णय आपस में मिलके सब लोग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, इस समय सलमान खुर्शीद से हम बातचीत कर रहे थे। यहीं इलेक्शन कमीशन में तमाम नेता डेलीगेशंस अपना लेकर के यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो ईवीएम में लगातार गड़बड़ी है या गिनती में गड़बड़ी जो हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उस बात को सुना है। दूसरी तरफ ये कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, सीटों को लेकर के जो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसको लेकर के जो कांग्रेस है, उनके सलमान खुर्शीद जो हैं, उनका कहना है कि ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं और आगे संभव है जब आला कमान से बातचीत होगी तो वो किस तरह से निर्णय इस पर लेते हैं, ये देखना होगा। सलमान खुर्शीद जी इस समय हमारे साथ में है। सर, किस तरह से आप यहाँ पर आए थे, आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक शिकायत मान लीजिए कि या एक प्रस्ताव मान लीजिए, एक प्रश्न मान लीजिए। हमको चिंता इस बात की थी कि जो अपडेशन होता है, असेंबली वाइज होता है, वो तत्काल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्यों है? तो हमें ये समझाया गया है कि सारी असेंबलीज़ की काउंटिंग एक साथ नहीं हो पाती है। कुछ में ज़्यादा समय लगता है, कुछ जल्दी तैयार हो जाती है। तो जैसे जैसे काउंटिंग पूरी हो जाती है वो अपडेट कर देते हैं। सारे एक साथ अपडेट करना संभव नहीं है, इसलिए कि सारे एक साथ होते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने समझाया कि इस कारण थोड़ा समय एक और दूसरे के बीच में हो सकता है। बहरहाल जो भी संभव होगा वो लोग करेंगे ताकि वो ज़्यादा समय शंका ना पैदा करें। सर, जो नंबर्स आए हैं इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जो गठबंधन के जो भी परिणाम सामने आए हैं, वो जाहिर है उसको हम उससे बड़े संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे के जो हमारे निर्णय हैं उस पर, वो कल जब सभी हमारे सारे नेता एक साथ कल फिर बैठेंगे, मिलेंगे और सारी बात उनके सामने रहेगी, तो वो जो घोषणा करेंगे उसको हम आगे। जेडीयू और टीडीपी के साथ संपर्क होगा सर? मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई मुझसे कहे कि संपर्क करो तो मैं करूं, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ संबंध रहे हैं, लेकिन ये निर्णय आपस में मिलके सब लोग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, इस समय सलमान खुर्शीद से हम बातचीत कर रहे थे। यहीं इलेक्शन कमीशन में तमाम नेता डेलीगेशंस अपना लेकर के यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो ईवीएम में लगातार गड़बड़ी है या गिनती में गड़बड़ी जो हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उस बात को सुना है। दूसरी तरफ ये कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, सीटों को लेकर के जो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसको लेकर के जो कांग्रेस है, उनके सलमान खुर्शीद जो हैं, उनका कहना है कि ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं और आगे संभव है जब आला कमान से बातचीत होगी तो वो किस तरह से निर्णय इस पर लेते हैं, ये देखना होगा। सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।